हरियाणा की रहने वाली हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बच्ची ठीक थी, बस कोर्ट केस चल रहा था, बस वो प्रॉब्लम अलग थी। बस मेरी बच्ची, मेरे आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी बच्ची मेरे कैसे रखी हुई थी। आज अगर ये 8 महीने के बाद बोले बच्ची के साथ ये कर, कोई माँ कर सकती है अपने बच्चे के कितनी साथ? देर की थी आपकी बच्ची? 7 महीने 10 दिन की, मंगलवार क्या के हुआ दिन क्या? हुई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसने अपनी आंख के ऊपर को कभी से दांत रखे हुए थे, बस ये चीज थी, बाकी कुछ भी आपके नहीं। पास ही थी आपकी बच्ची? मेरी पास थी मेरी बच्ची। क्या हो सकता है आप मायके रहती थी? मैं मायके में रहती थी। क्या हुआ क्या था? मेरी बच्ची को बस दांत रखे हुए थे, बस उसकी वजह से थोड़ा दूध कम पी रही थी। मेरी सिस्टर भी घर पे आई थी रात को। उस पहले मैंने इसको बोला तू अपने पास सुला, बोलने लगी तू तो, मैं भी उसके बिना नहीं सोती, रहती भी नहीं 5 मिनट भी। उसके बाद मेरी बच्ची मेरे पास सोई, मैंने खुद उठ के 2-3 बार रात को उसको दूध पिलाया। मैंने बोला चुप रहा, आज दूध पी रही है, दांत रखने की वजह से डॉक्टर बोलते दूध कम पीती है, तकलीफ होती है। मम्मा बोला कि 1 हफ्ते की प्रॉब्लम है, तो जब दांत भर आ जाएगा इसको तकलीफ है, उसकी वजह से दूध नहीं पी रही। मैंने सुबह भी इसको दूध पिलाया 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद पापा बोल रहे बोर्ड डालने जाना, मैंने भाभी को दी अपनी बच्ची, बोर्ड डाल के स्कूटी पे वापस आ गई। इतनी थोड़ी सी दूर था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। आगे मैंने अपनी बच्ची उठाई, मेरी भाभी काम वगैरह करने लगी। मैंने बोला बीमार थी, मैंने बोला आप रहने दो, मैं बस को सुला के फिर मैं काम करूंगी। तो मेरी बच्ची ना मेरे सामने, मैं इसको दूध पिलाऊं, मैं खुद सौंफ डाल के लाई, मैंने थोड़ा ये की थोड़ी चीनी डाली, मेरी बेटी दूध पिएगी, उसने दूध ही नहीं पिया। उसके बाद ऐसे मुंह बंद करने लगी, जब मतलब उसको दांत की तकलीफ थी ना, तो उसकी वजह से ये अपनी लिप्स बंद रखती थी। तो मैंने इसको निपल वगैरह दिया, वो यूज करती थी निपल, तो मैंने उसको दिया, वो भी नहीं ले। मैंने बोला ये कब तक चलेगा ऐसे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मतलब कम से कम 10 मिनट इसने ऐसा मेरे साथ किया। निपल भी मुंह में नहीं ले, पहले ले रही थी, मेरे गोद में थी। हाँ, मैं डॉक्टर के पास इधर आई, शालीमार आई, पुष्पिंदर डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला वहां पे नंबर लगाना, बड़े सारे लोग होंगे तो वो अपने टाइम से ही देखेंगे। बाद में मेरी बच्ची आधे रास्ते, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी मम्मा ने खुद, क्या हुआ? कोई तो समझ भी नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या। आपने बच्ची के पिता को बताया आप उनसे अलग रहती थी, आपने उनको इन्फॉर्म किया कि जब हॉस्पिटल में लाया, जब डॉक्टर ने चेकअप लगाया, 2% इतना ब्लड टाइम ही नहीं बताया, मिला? मैंने जीजू को, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब जैसे डॉक्टर के पास लाया तो मैंने बोला उसके पापा को बुलाओ, उसको बुलाओ, फोन करके बोल रहे वो नहीं आएंगे। मैंने बोला बताना जरूरी है, उसका बाप है वो। तब डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि मेरी बच्ची दुनिया में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उससे पहले खाली बीमार? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता जब मेरी डिलीवरी टाइम, तब भी मैंने इनको फोन करके बुलाया। किस लिए बुलाया? इन्हीं के लिए बुलाया। उससे पहले पूछो, ये मेरे को फोन करता था, उससे पहले मैं अपनी बच्ची भी दिखाती थी इसको। अगर मेरे को इतनी दुश्मनी, मैं अपनी बच्ची दिखाती क्या इसको? बुलाओ उसको सामने, पूछो कि झूठ है कि सच है। पोस्टमार्टम के लिए क्यों मना कर रहे हैं? उससे तो सारा सामने आएगा कि बच्ची की जान कैसे गई। मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मासूम बच्ची है, मैं कैसे देखूं उसको ऐसे करते हुए? मतलब मेरा कर लो ना, मेरे को ये नहीं कि कोई छुपा रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैं कुछ पा सकती हूँ भला, मेरी बच्ची है वो, मेरे दिल का टुकड़ा, मतलब मैं उसके ज्यादा जुल्म कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची को कुछ हो? मैं खुद एक माँ कर सकती हूँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म? आप सामने पूछो उसको कि अब मायरा दिखाती तो तुझे, अगर मैं इतनी दुश्मनी में मायरा दिखाती अपने इसको? सब कुछ क्लियर करो, सामने क्लियर करो, पीछे से कुछ होगा ना कि तो पोस्टमार्टम करने देंगे, पता चलेगा बच्ची को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। आप पोस्टमार्टम करने से रोक रहे हैं। मैं इसलिए नहीं रोक रही, मैं अगर चलो, अगर आप एक माँ को अपनी बच्ची के लिए ये चीज बोल रही हो, ठीक है, मैं मानती हूँ आपको ये चीज चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि उसका करने से क्लियर, मेरा भी घर साथ में, मैं कैसे जीऊँ? एक तो मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ऐसे, दूसरा मैं उसको उस चीज में देखूं, मैं कभी जी पाऊंगी? मैं कैसी माँ कहलाऊंगी कि अपनी बच्ची को इस चीज में करते हुए देखा मैंने? मैं तो मर जाऊंगी ना। वो कैसा शक है मेरे रब्बा, कैसा शक है? मुझे खुल के बताओ। मेरा भी करो, उसको भी बुलाओ सामने, इसके बाप को भी सामने बुलाओ, बुलाओ उसको सामने। उनके पिता क्या कह रहे हैं? वो आप पे एलिगेशन दे रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है? मुझे कल सिर्फ ये बताया कि वो दूध पी रही है, वो ठीक है। मुझे सुबह बताया वो माँ ने। मैं क्या करूँ? मेरी बात नहीं हुई उनसे। जब बच्चे की डेथ हुई तो बच्ची जम्मू में थी? जम्मू में थी वो, 8 महीने से जम्मू में थी, मतलब उसके जो दादी के घर है वो पुंछ में?
और नहीं मिलता। वो आप सोचो जब से बच्ची हुई है, बस ये खुद हॉस्पिटल में आई थे, बाकी इसके दादू दादी तब जब मेरी बच्ची दुनिया में नहीं रही तो इनको सबको याद आएगी मुझे बच्ची देखनी है। जब वो सांस ले रही थी, जब उसको प्यार चाहिए था, तब ये सब मर गए थे क्या? आज मरी हुई बच्ची को क्यों देख रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। कैसा जुल्म करोगे? मेरे साथ कर दिया, मेरी बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हो। की बात बोलूं, जब डिलीवरी हुई, अगर मैं चाहती हूँ आज आए, अगर ये डिलीवरी के टाइम आए होते तो शायद आज आज मेरी ये बच्ची दिन देखना नहीं पड़ता। जैसे आज वो बेचारी सांस छोड़ गया, सारे आगे जो आया था डिलीवरी के टाइम, क्या आपने उसकी रिस्पेक्ट की थी? बिल्कुल नो, उसको बुलाओ। नहीं मुझे आप बड़े हो, उसकी मेरी बात बिल्कुल इनका बिल्कुल। आराम से बात करें, आराम से बात करें। आप दादी की तरफ से हैं, आप लड़की की दादी की तरफ से। दादी उसने कपड़े लाए बेटी के लिए, इन्होंने उसके कपड़े फेंक दिए। इसकी सास ने नहीं, इसकी माँ ने कपड़े नहीं लिए, फिर इसने लिए, इसकी बहन ने कपड़े लिए। मेरी बात सुनने तो फिर हम आप सुनो ना। और इसने बात नहीं की इसके हस्बैंड के साथ, बिल्कुल बात नहीं की इसने। फिर बाकी वाले क्या साथ, कल के हम आए हुए, ये बिल्कुल हमारे साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं रख रही है। इसकी बहन आती है, इसका भाई आया, इसने अपने भाई को सीने से लगाया और रोई, और हमारे साथ इसने बात ही नहीं की। हमारे साथ इसने कोई बात नहीं की। मैं आई, मैं रोई वहां पे बहुत आके, और इसने मेरे साथ बात नहीं की। मैंने इसके सिर पर हाथ फेरा, इसने मुझे कुछ भी नहीं मतलब आगे से रिस्पॉन्स दिया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी कैसे सखी बन सकती है? देखो, मेरी एक बात है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लड़की ये पुलिस स्टेशन पे गई वोट देने के लिए, तो पीछे से लड़की की डेथ होगी। पहले ठीक ठाक लड़की थी, इन्होंने खुद मुझे बोला कि लड़की ठीक ठाक थी। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो बाद में आई तो आगे से लड़की ऐसे करने लगी। इन्होंने ये बात बोली। तो बताओ अब फिर हम कैसे इन पर बिलीव करें? ये बताओ ना, हम कैसे इन पर बिलीव करें? हमें भी शक है ना, हमारा खून है। आपको पता है, आप माँ है, माँ को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। माँ का हक है, वो अपनी बेटी को 18 साल तक रख सकती है अपने पास। मैं भी एक माँ हूँ। मेंटेनेंस उसका दे रहे 50,000 इसको दे के गए हम 14 तारीख को। जज ने इसको बोला कि बेटा जम्मू में रहो, मतलब घर में जाओ। बोला मैं पूंछ में नहीं जाऊंगी, ये मुझे वहां मारते हैं, मुझे खतरा है। फिर जज साहब ने बोला कि इसको जम्मू रखो रूम लेके। इसने कहा कि हम आपको रूम लेके देते हैं, और इसने आगे से कहा, इसने अपना ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया अपने हस्बैंड का। और इसने मतलब बोला इसके जीजू ने कि भाई ये नहीं रहना चाहती वहां आपके साथ। इसने मना कर दिया। उधर जज साहब के सामने बोलती है मैं डिवोर्स नहीं लेती हूँ, और यहाँ पीछे जो क्या बोलते हैं उसको, सरपंच वगैरह हैं, उनको बोलते हैं कि आप आपस में घर जाके मुक जाओ। अब सोचो क्या कर सकते, कॉम्प्रोमाइज करो। हम क्या कर सकते हैं आप बताओ ना? हम इनको खर्चा दे रहे हैं, 50,000 दिया 14 को। 8 के पिता से नहीं बात करना चाहते हैं? किसके पिता? यार हस्बैंड क्यों नहीं बात कर उसकी हालत ही खराब है, क्या कर सकता है बेचारा, कौन से आया है, क्या करे, क्या कर सकता है? अगर माँ बात कर रही है तो माँ को भी बात करनी चाहिए। उन्हें भी बात करनी चाहिए। करेगा। अभी बुला रहे हैं, मैं बुलाऊंगी। आप बुलाएं। देखिए, आपको बता दें, लगभग 7 महीने की एक बच्ची है, जिस बच्ची की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो उसके दाद के पक्ष के लोग हैं वो ये एलिगेशन देते हैं कि उसके नान के पक्ष के लोगों की वजह से ये हुआ है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं, इस पर कोई भी स्पष्टीकरण अदर टाइम्स आपको नहीं देता है, पर ये दोनों पार्टीज की बात आपने खुद सुनी है, जहां पर बच्ची की माँ और बच्ची की दादी जो है वो बात करती नजर आई। उसके बाद अभी जो ये तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये देखें आप, अभी जो बच्ची के जो है पिता है, उनसे भी बात करने की कोशिश जो है वो फिलहाल हम कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी देखिए, पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 7 महीने की बच्ची की जो है वो डेथ हो जाती है, जिसके बाद दोनों फैमिलीज के बीच क्लैश चल रहा है, जो कि उसके दादके और नानके की तरफ से है। अभी मैं आपको बताऊं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, माँ ने अपनी पूरी बात सामने रखी, दादी ने अपनी पूरी बात सामने रखी, पिता से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 बार उनको कैमरे के सामने बुलाने की कोशिश की, बट उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल तुझे बेटी दिखाती थी, आती तुझे बेटी हमें सच बता, तुझे मैं दिखाती थी ना मेरा, हमें सच बोल, जो सच है वो बोल। हम बात करते थे, बेटी मेरी सही थी, कोई प्रॉब्लम। 1 दिन पहले इन्होंने वीडियो ट्राई थी इंस्टा पे,
तब वो अच्छी बनी है, लेकिन एक दिन में अचानक से उसको क्या हो गया? आमिर जब दूसरा दिन था सुबह तो ये वीडियो कॉल में भेज देगी। 10 मिनट में इसके जीजू कॉल करते हैं कि लड़की अभी बीमार है, हमने एडमिट किया है इमरजेंसी में। फिर 10 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं कि लड़की की डेथ हो गई है। ये कैसे? एक बंदा, एक वो बोल रहे हैं कि आपकी लड़की डेथ हो गई है, तो ये ना इसकी मम्मा है ना लड़की कहीं गए, आप आओ लड़की ले जाओ। मैं अकेला हूँ। नहीं, ये जीजू ने आपको बोला था। अगर चेस्ट खराब होगी बच्ची की तो इतनी जल्दी डेथ कैसे होगी? आप भी टेस्ट खराब की थी जब मैंने स्टीम दी, आपको बताया आपने मुझे क्या बोला? जब मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, मैंने आपको कॉल की, अमिर मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। इसने बोला क्यों क्यों परेशान हो जाती है? अमिर तुझे बोला कोई डॉक्टर के पास जाने वाली बात चेस्ट नहीं खराब है। से कैसे बचा? मुझे बताओ, 10 मिनट में बच्ची की डेथ कैसे होगी? अमिर मुझे जो वो बात है वो बताया, तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बोली थी कि मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। आपने मुझे क्या डॉक्टर बोला? के पास लेके गए, लेकिन 10 मिनट में कैसे बच्ची की डेथ होगी? डॉक्टर बोल रहे हैं शालामार के बच्चे की पहले से डेथ हो गई है। जानना चाहेंगे पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं आप? सर, शालामार के जो डॉक्टर बोल रहा है कि जैसे हमने लड़की को एडमिट की उसी टाइम लड़की की डेथ हुई थी। आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो? आप भी पिता हैं आपने पोस्टमार्टम उसके बच्ची को चेक करें, ठीक है? उसके जो निशान पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसके यहाँ पे निशान है और उसके यहाँ पे निशान। ये आप कह रहे हैं? जी, आपकी पत्नी कह रही है कि पोस्टमार्टम नहीं, अब आप अगर ये चीज आप खुद देखो, बच्ची को यहाँ से उसको चोट लगी है सर पे, कराना चाहते हैं, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसको सर पे भी चोट लगी है और यहाँ पे भी उसको लगी है। पिता का कहना है बच्ची को चोट लगी है, सच है? निशान है, चोट पिता कह रहे हैं, कैसे निशान लगी? मैंने गोद में उठाई उस बच्ची को, चोट कैसे लग सकती है? पड़े हुए हैं। अमिर तू बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हैं? मैंने उसके सर पे देखा, यहाँ पे उसको मेरा निशान पड़ा हुआ है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए आपको भी नहीं पता, आप बोल रहे कि मैं वोट डालने गई थी, तो जब वापस आती हूँ उसके बाद जो कुछ हुआ है। जब वो ये खेल रही थी उस टाइम, मैं दूध लेके आई उसके, मैंने इसको वीडियो पे चढ़ाई है, मैंने इसको भाई का वीडियो लड़का कॉल छोटा में है, ये दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने इसको वीडियो कॉल में दिखाई। अगर मेरी बेटी बीमार होती, मेरे को भी होता कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ ऐसा हुआ है, वही तो मुझे समझ नहीं आई। ये देखो, आप बोल रहे हैं ये चीजें, ये देखो, आपकी बच्ची की वीडियो है? ये जी, ये इनके भाई का लड़का है। ये मैंने रात को वीडियो, जी ये मैंने शाम जी, बंद कर दो। ये मैंने अच्छा, शाम को हम वीडियो आपसे यही जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है, आपने करवाना है। हम एक बाप को पूछने दो, आज मैं भी देख लूंगी। अभी तेरे लिए मैंने क्या किया? अपनी बच्ची को देखा है तो बच्ची पे जुल्म कर रहे हैं हमें। मेरा भी, तेरे घर वालों ने जुल्म किया है। मेरे घर वाले जो 8 महीने से जो दिन रात वो को जो देख रहे हैं। चीज चाहते थे ना वही हुई है, वो नहीं रखना चाहते थे, मेरी निशानियां खत्म कर दी उन्होंने। किसने वो बोला? बेचारी आज अंदर पड़ी है। आमिर किसने बोला कि वो अगर तेरे वो घर वाले चाहते थे यही चीज, उन्होंने मेरी निशानी खत्म करनी थी। आज वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई है ना, अगर तेरे घर वालों की वजह अगर से। वो एक तेरी तरफ से निशानी थी, मैंने क्या 8 गोद ली बार थी? इनके घर पे गया, इनके पापा ने बोला हम लड़की नहीं भेजेंगे, हमने बोला लड़की नहीं भेजो, मेरी बच्ची दो, ठीक है? इन्होंने बच्ची को नहीं दिया, ठीक है? ये यही चीज चाहते थे, आज हो गया वो पूरी चीज। बात बताओ। आप आए जब मेरी बच्ची, उसके बाद आप घर पे आए? क्या हॉस्पिटल में नहीं आया? इन्होंने हॉस्पिटल कोर्ट केस किया हुआ था, ठीक है? में आए, 50,000 इनके, 50,000 आपको दिया मैंने कोर्ट में, 50,000 की 40,000 40,000 दिया ना। वो किसके लिए दिया? आपके घर वालों के लिए नहीं दिया, मैंने बच्ची के लिए दिया। उसका अगर वो 7 महीने के बाद, उससे 7 महीने पहले कौन देख रहा था? मेरे माँ बाप देख 7 रहे थे। महीने का दिया, 40,000 दिया ना, वो बच्ची के लिए दिया था, तेरे घर वालों अगर के लिए 7 दिया। महीने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करवाती तो मैं ये चीज सोचती ना कि इन्हें मेरे को 40,000 देना, तो उसके बाद मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाती। अब ये डिस्प्यूट रहने दो, उसको रहने दो, आप इधर बताओ कि आप चाहते हो कि पोस्टमार्टम जी जी, मैं अपनी बच्ची को इंसाफ चाहता हूँ। इन्होंने बच्ची को या तो इन्होंने मारा हुआ है या खुद एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है, ठीक है? तो ये अभी ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि ऐसे लिए मुझे चाहिए इंसाफ, मैं उसकी पोस्टमार्टम चाहिए आपको पोस्टमार्टम? चले देखें, साफ तौर पर बातें जो है वो स्पष्ट हो गई हैं। जहाँ पर एक और माँ कह रही है बच्ची की कि मैं चाहती नहीं हूँ पोस्टमार्टम हो बच्ची का, वहीं दूसरी ओर पिता ये कह रहा है कि मुझे पूरा शक है और मैं चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम हो और बातें जो है वो क्लियरली सामने आए। तो आपने देखा फिलहाल इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तस्वीरें साफ है। आपने दोनों पक्ष की बातें जो है वो एक ही स्क्रीन पर सुनी है। आपने देखा है कि दोनों पक्ष फिलहाल क्या बोलता नजर आया। जहां पर एक और जो है लड़की के जो दाद के पक्ष है, उन्होंने ये कहा कि बच्ची का पोस्टमार्टम हो ताकि चीजें क्लियर हो पाए, ताकि ये चीजें पता चल पाए कि काजेस ऑफ डेथ के रीजंस क्या रहे डेथ के। अभी वहीं पर जो मायके पक्ष के लोग हैं लड़की के, वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो, बच्ची छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, अभी 7 महीने की बच्ची है। तो तस्वीरें जो है और बातें जो है वो आपके सामने है। लड़की के बच्ची के, जिस बच्ची का देहांत हुआ यानी कि जिस बच्ची की डेथ हुई, उसके माता पिता दोनों आपके सामने स्क्रीन पर थे।
दोनों की बात आपने फिलहाल पूरी सुनी। तो ये क्या तस्वीरें थी, ये आपने जीएमसी मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर से देखी है। बाकी की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।